हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सीरीज। सो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मिडिल मैनेजमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है मिडिल मैनेजमेंट को। पहला है ए, देखेंगे मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक वर्क। मिडिल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो हैं जो कि मैनेजर वो बात करेंगे ऑप्शन वन, मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक वर्क। बी है मैनेजर्स हु प्लान ऑर्गेनाइज कंट्रोल एंड लीड द एक्टिविटीज ऑफ द अदर मैनेजर्स। सी है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव सच एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। या फिर डी, मैनेजर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिडिल मैनेजमेंट की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, एज एन मिडिल मैनेजमेंट डिस्क्राइब किया गया है। सो आपके सामने ऑप्शन है। आई होप आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। अगेन एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ना होता है ताकि आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग हो। खुद से पढ़ेंगे तो खुद क्या का टेक्निक लगाएंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे, खुद का तरीका लगाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर्स हु प्लान ऑर्गेनाइज कंट्रोल एंड लीड द एक्टिविटीज ऑफ अदर मैनेजर्स is described as middle management. So option number B would be the right answer for this question. What are the four functions of a good manager? आपको बताना है कि उसे वो चार क्या कौन से चार फंक्शंस हैं जो कि गुड मैनेजर के अंदर होते हैं, गुड मैनेजर के क्वालिटी को बताता है। पहला है ए, प्रॉफिट, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कोऑर्डिनेट। बी है प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल। सी है प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कोऑर्डिनेट एंड डी है प्रॉफिट, ऑर्गेनाइज, लीड, कोऑर्डिनेट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number B, plan, organize, lead and control। ये चार फंक्शंस हैं जो कि एक गुड मैनेजर के गुड मैनेजर को दर्शाता है कि एक मैनेजर जो है गुड है। क्या चार फंक्शंस है? प्लान, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? पहले प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर लीड करता है टीम को, उसके बाद वो कंट्रोल वाले प्रोसेस पे जाता है। तो प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल वाला जो प्रोसेस है तो होता है वो गुड मैनेजर का, एक तरह से गुड मैनेजर का प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हु डज स्टाफ मैनेजर्स एडवाइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हु डज स्टाफ मैनेजर्स एडवाइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ऑप्शन ए, टॉप मैनेजर्स। बी, लाइन मैनेजर्स। सी, रेगुलर मैनेजर्स एंड डी, अदर स्टाफ मैनेजर्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स एडवाइस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन मैनेजर्स, ऑप्शन नंबर बी। द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन, क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। द डिवीजन ऑफ लेबर through the formation of work units or groups within an organization is called control. B, vertical organization। C, horizontal specialization। या फिर चौथा है D, coordination। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स within an organization is called horizontal specialization। कंट्रोल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। किसको? द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, डैश
is the set of mechanisms used in an organization to link the actions of its subunits into a consistent pattern. आपके सामने क्वेश्चन है, डैश इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म्स used in an organization to link the actions of its subunits into a consistent pattern. ऑप्शन ए है डिपार्टमेंटेशन, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है फॉर्मल अथॉरिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन. Coordination is the set of mechanisms used in an organization to link the actions of its subunits into a consistent pattern. Sixth question है, dash describe how formal authority is distributed and establishes where and how critical decisions are to be made. Dash describe how formal authority is distributed and establishes where and how critical decisions are to be made. आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए वर्टिकल स्लैश हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन, बी सेंट्रलाइजेशन स्लैश डिसेंट्रलाइजेशन, सी कंट्रोल स्लैश कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटिक या फिर कैरिज्मेटिक. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रलाइजेशन स्लैश डिसेंट्रलाइजेशन डिस्क्राइब हाउ फॉर्मल अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एस्टैब्लिशेस वेयर एंड हाउ क्रिटिकल डिसीजंस आर टू बी टेकन. नेक्स्ट देखेंगे, एम्प्लॉयज who have a great deals of technical skills are called. अगेन पढ़ूंगी, employees who have a great deals of technical skills are called first line managers, B knowledge managers, C blue collar managers या फिर D white collar managers. So यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नॉलेज मैनेजर्स. नॉलेज मैनेजर्स वो होते हैं जो कि जिनके पास स्किल्स टेक्निकल स्किल्स होती हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जो क्लर्क एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, क्लर्क लेवल पे होते हैं, वो दे आर कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. टॉप लाइन मैनेजर्स जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं. तो फर्स्ट लाइन और टॉप लाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो फर्स्ट लाइन और टॉप लाइन मैनेजर्स में आप डिफरेंस बिल्कुल याद रखना कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, क्लर्क लेवल पे होते हैं, और जो टॉप लाइन मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं. नॉलेज मैनेजर्स टेक्निकल स्किल्स वाले होते हैं. ब्लू कॉलर वो होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो कि वर्कर्स होते हैं किसी इंडस्ट्री में, जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे रहते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं. वाइट कॉलर्स जो एग्जीक्यूटिव या फिर जो आप कह रहे हैं कि क्लर्क लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जो कि मिड लेवल वाले होते हैं, वो होते हैं वाइट कॉलर मैनेजर्स. 8 देखेंगे, मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल हु डायरेक्टली मेक्स अ प्रोडक्ट रादर देन मैनेजिंग अदर आर कॉल्ड. मैनेजर्स who are responsible for the people who directly makes a product rather than managing others are called. पहला है A top managers, B middle managers, C first line managers, first line managers को lower level managers भी बोला जाता है, D general managers या फिर E functional managers. सो जो मैनेजर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पीपल हु डायरेक्टली मेक्स अ प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाते हैं, रादर देन मैनेजिंग अदर्स, कॉल्ड टॉप मैनेजर्स. उनको टॉप मैनेजर्स कहा जाता है. ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 9 देखेंगे, जॉन इज अ प्लांट मैनेजर फॉर प्रोडक्ट एंड गैम्बल हु इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ P and G in his plant. His plant makes diapers and other baby related products. John is most likely a. Question है, John is a plant manager for product and gamble who implements the policies of P and G in his plant. His plant makes diapers and other baby related products.
जॉन इज मोस्ट लाइकली अ, जॉन क्या है? फर्स्ट लाइन मैनेजर है, बी मिडिल मैनेजर है, सी टॉप मैनेजर है, या फिर डी फंक्शनल मैनेजर है, या फिर ई कोऑर्डिनेशन मैनेजर है। जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। पीएनजी इन हिज प्लांट मेक्स डायपर्स एंड अदर बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो जॉन क्या है? नीडल मैनेजर कहे जाएंगे। जॉन इज मोस्टली लाइक John is most likely a middle manager. Option number B would be the right answer for this question. 10th question है, this is the last question but not the least. Managers who makes short-term operating decisions and direct the daily task of the organization are called. Question है, managers who makes short-term operating decisions and direct the daily task of the organization are called first line managers, B middle managers, C top managers, D functional managers, and E general managers. वो हो जाएंगे आपके डी, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, फंक्शनल मैनेजर्स। आपका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल मैनेजर्स। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आप इसको एग्जाम तक बिल्कुल रिटेन करके रखेंगे। आप अगेन इसको एक बार ग्लिम्स डालेंगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद आपको एक बार ग्लिम्स जरूर डालना होता है, उसका रिवीजन जरूर करना होता है। सो आप वो करेंगे, आई नो, क्योंकि आपका एग्जाम अब जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कभी भी अनाउंस हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशंस है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, राइट? सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, ऑलराइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।